हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था और आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के टाइप कितने हैं, और फिर उसके बाद हम हर एक सेक्टर को डीपली पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में डीपली नॉलेज लेंगे। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट नंबर में आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, मतलब कार्यों के आधार पर, आर्थिक कार्यों के आधार पर इकोनॉमी को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, जिसका मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसका मतलब द्वितीय क्षेत्र। और थर्ड होता है टर्टियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जिसका मतलब होता है सेवा सेक्टर। थोड़ा थोड़ा हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, बाकी जितना भी डिटेल्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चर्ड करके बनाया जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर का हमने गेहूं लिया, व्हीट लिया, और व्हीट को हमने क्या कर दिया? बिस्किट बना दिया। तो ये गेहूं से जो बिस्किट बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का वर्क है। आपने प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्स से किसी चीज को न्यू बनाया, मतलब उसमें क्या किया? कुछ नया किया। फिर हमारा आता है टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो जो भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वर्क होते हैं उसको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेरिटरी सेक्टर में। जैसे कि आप इसमें स्कूल हो गया, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल हो गए, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमारे टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। फिर हमारा आता है क्वार्टरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ सेक्टर। तो उसमें क्या क्या आता है? इसमें नॉलेज बेस्ड वर्क आता है, जो कि नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि साइंटिस्ट का काम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया इसरो के रिसर्च सेंटर में जो वर्क करने वाले साइंटिस्ट है वो हो गया है। फिर फिफ्थ आता है क्वाड्रेंट सेक्टर, जिसको हम पंचम क्षेत्र भी बोलते हैं। तो पंचम क्षेत्र में हमारे यहाँ क्या आते हैं? डिसीजन मेकर, मतलब जो कि डिसीजन मेकर, जैसे कि आपको राजनेता हो गए, जिनके यहाँ डिसीजन होता है, किसी वर्क का डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? पंचम सेक्टर में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर। कितने सेक्टर्स हो गया? कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर दो तरह के इकोनॉमी होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे इंडिया के 10% पीपल वर्क करते हैं, जबकि 90% वर्क हमारे यहाँ किसमें होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। उसके बाद हो गया थर्ड में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर जो हम डिवीजन करते हैं वो दो पार्ट में करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित क्षेत्र, जो कि गवर्निंग बॉडी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि उनमें काम करने वाले वर्कर का लाइफ सिक्योर होता है। इट मीन्स कि उनको पेंशन मिलता है, उनको टीए मतलब ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडेड मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनमें कि वो मजदूर जितने दिन काम करते हैं उनका वेजेस मिलता है, पर उनको अदर फैसिलिटी नहीं मिलती है। इनमें हमारे यहाँ के 90% वर्कर काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके बाद हम डीपली जब पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को उसमें डिटेल से करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कितने टाइप के इकोनॉमी होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसमें कि सार्वजनिक सेक्टर आता है, तो इसमें वर्क करने वाले जो पीपल्स होते हैं उनके गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी वर्क होते हैं वो करवाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसमें कंपटीशन मार्केट रहता है, काफ़ी कंपटीशन होते हैं इस क्षेत्र में। जब डिटेल्स करेंगे तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द वर्ल्ड,
मतलब अंतर संबंधों, विश्व में जो हमारे यहाँ वर्क होते हैं उनके अंदर संबंधों के हिसाब से कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। तो उनमें दो टाइप की होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ओपन इकोनॉमी है। और 1991 से पहले जब हमारे देश में एलपीजी की नीति नहीं थी, तब यहाँ पे आप मान सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी ही थी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो इसमें वो इकोनॉमी होती है जिसमें अदर कंट्री, कोई भी अदर कंट्री के साथ हमारा किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी होती है, उनमें क्या होते हैं, तो दूसरे देशों के साथ, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, अदर कंट्री के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, उनके साथ हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, मतलब हम लोग आयात निर्यात करते हैं। तो उस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग ओपन इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी को हम हिंदी में बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, तो तीन प्रकार की होती है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के आधार पर हम अपने अर्थव्यवस्था को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि वो अर्थव्यवस्था, वो देश जहाँ पे ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे कि हमारा हो गया यूएसए, यूके, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट है, सेकेंडरी टर्टियरी जितने भी सेक्टर है उनमें पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। फिर डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब कि विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था जो कि अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है डेवलप करने की, जो कि अभी विकास कर रही है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये अभी डेवलपिंग के प्रोसेस में है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट कंटिन्यू है। हम हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सेकेंडरी और टर्टियरी जो भी सेक्टर है हमारे, उनमें हम अभी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं हुई है। फिर हो इसमें थर्ड लीस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी, मतलब वो अर्थव्यवस्था जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, जिसमें अभी विकास कंटिन्यू चल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी, यानी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आपकी जैसे कि चांद हो गए, नाइजीरिया हो गए, ये सब कंट्री जहाँ की डेवलपमेंट अभी प्रोसेस में भी नहीं है, मतलब ऑन द प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि विकास अभी चालू है। तो हमने देखा कि शॉर्ट में एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है। हम लोग मेनली अभी 3 प्रकार के पढ़ेंगे, 2 अभी कंटिन्यू हो रहा है और इसलिए हम 5 को पढ़ेंगे कि कौन कौन से है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कितने टाइप की है, तो 2 टाइप की है, एक हो गई आपकी ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 2 टाइप की हो गई। फिर हमारा थर्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कि स्वामित्व के आधार पर हमारी इकोनॉमी कितने टाइप की है, तो 2 टाइप की है, एक पब्लिक इकोनॉमी है और एक प्राइवेट इकोनॉमी है। फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की है। डेवलप्ड कंट्री वो देश जो कि विकसित हो चुके हैं, डेवलपिंग कंट्री वो देश की जो अभी विकास की अवस्था में है, रनिंग पीरियड में है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया। लीस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी जो कि अभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, विकास के क्षेत्र में अभी पूरा प्रोसेस भी नहीं है, काम करने में अब थोड़ा थोड़ा शुरू कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की है, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 4 प्रकार की है। लो इनकम इकोनॉमी, मतलब जिस देश की इकोनॉमी जो है वो काफी लो हो,
उनको बोलते हैं लो इनकम इकोनॉमी, मतलब निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। आप कह सकते हैं कि जिन देशों का डेवलपमेंट कम हुआ है उन देशों में लो इनकम वाली अर्थव्यवस्था है। तो लो इनकम अर्थव्यवस्था वो है जहाँ पे निम्न आय यानी कि काम करने वाले वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी आय काफी कम हो, उनको हम बोलते हैं लो इनकम इकोनॉमी। सेकेंड जो हमारी आती है लो मिडिल इनकम इकोनॉमी। वैसी इकोनॉमी जिनमें आय है पर वहाँ भी लो है लेकिन थोड़ा सा मिडिल है, जैसे कि हमारे इंडिया है। तो हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में इसको ले सकते हैं कि इंडिया में लो मिडिल इनकम इकोनॉमी है। फिर थर्ड है हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी, जहाँ पे अच्छी आय है, हाई इनकम है पर मिडिल में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी। फिर फोर्थ में आता है हाई इनकम इकोनॉमी, जहाँ की इकोनॉमी काफ़ी हाई डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोगों का आय काफ़ी अधिक है, जैसे कि आप यूएसए ले लो, यूके ले लो, और भी ऐसे डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पे वहाँ की इनकम जो है काफ़ी हाई है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों के अनुसार हमारे देश में या जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी संसाधनों के स्वामी के आधार पर जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप यूएसए को रखो क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा मिक्स्ड हुआ है पर पूर्णतः वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। फिर सेकेंड थिंग सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था किसकी है, तो रशिया की है। फिर थर्ड है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे इंडिया की है जहाँ पे गवर्निंग बॉडी भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर के हमारे देश में डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में है। अदर देश में भी है मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्निंग बॉडी भी है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और काम कर रहे हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, तो नियोजन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 2 प्रकार की है, प्लानेड इकोनॉमी और नॉन प्लानेड इकोनॉमी। प्लानेड इकोनॉमी के अंतर्गत क्या आता है, नॉन प्लानेड इकोनॉमी के अंतर्गत क्या आता है, ये सारी चीजें जब हम सारे सेक्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इन सारे पार्ट को अलग अलग करके 1 बाय 1 पार्ट को हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो हमने इस प्रकार से देखा कि ऑलमोस्ट जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो लगभग 7 प्रकार की इकोनॉमी है और 7 प्रकार की इकोनॉमी, सबके वर्क प्रोसेस अलग है, सबके अलग अलग वर्किंग एरियाज हैं और उसमें क्या क्या कैटेगरीज है, वो सारी चीज़ों को हमने बस शॉर्टली देखा। इसको हम लोग डिटेल्स से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के आधार पे करेंगे कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो वर्किंग के आधार पर किस प्रकार की है, उसके कितने पार्ट हैं, उन पार्ट में किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है और उन सारी चीज़ों को डिटेल से करना है। हमने जो आपको इसमें समझाया पढ़ाया, अगर इसमें आपको हमारी बात समझ में आई तो कृपया करके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ भी इसमें लगा हो कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं या हम आपको समझा नहीं पाए, तो उन चीज़ों को आप कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि किन चीज़ों को हमको कैसे आपको नहीं समझ में आया और उनको बताने की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़े, ध्यान दे करके पढ़े। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि करंट का सब्जेक्ट है, आप उसको जितने अच्छे से पढ़िएगा उसमें उसमें आपको उतनी अच्छी से समझ में आएंगी। तो हमने शॉर्टली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो पहला इकोनॉमी का पार्ट है उसके सारे पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करके डिटेल से पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।